हरि ओम। श्री गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नीलाम्बुश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमरोपितवामभागं पाणौ महसायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुर्वन्कृशानुं ज्ञानिनामग्रगणयं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। शान्तकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविधर्यनगमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अश्री वैशाख मास महात्म्य कथा नवदश अध्याय। आइए आज हम श्री वैशाख मास महात्म्य के अंतर्गत 19वें अध्याय का श्रवण करें। व्याध ने कहा, हे मुने, आपने वैशाख धर्म की महत्ता और पुण्य का उल्लेख करते हुए उसे भगवान विष्णु के निमित्त समर्पित करने का वर्णन किया है, इसलिए अब कृपा करके आप भगवान विष्णु की महिमा का भी वर्णन कीजिए। भगवान विष्णु कैसे हैं तथा वैशाख धर्म क्या है, यह मुझे बताने की कृपा करें। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तब शंख मुनि ने कहा, हे व्याध, भगवान विष्णु का कल्मष रहित स्वरूप ब्रह्मा इत्यादि देवताओं के भी ध्यान में नहीं आता है। वे संपूर्ण शक्तियों से युक्त निर्गुण अनंत सच्चिदानंद स्वरूप हैं। समस्त चराचर के वे ही एकमात्र प्राणी हैं। वे ही पूर्ण ब्रह्म हैं। उन्हें उत्पत्ति, स्थिति, संहार, आवृत्ति, नियम, प्रकाश, बंध, मोक्ष और वृत्ति होती है। वेद, स्मृति, पुराण, इतिहास, पंचरात्र और महाभारत भगवान के ही आत्मस्वरूप हैं। इनके द्वारा भगवान विष्णु को जाना जाता है। उनके जन्म, कर्म और गुणों का ज्ञान होने पर ही प्राणी को मोक्ष प्राप्त होती है। वे समस्त चराचर में व्याप्त हैं। प्रत्यक्ष रूप में आगम अथवा अनुमान द्वारा बल, ज्ञान और सुख में प्रथम मनुष्य को जानना चाहिए। उससे 100 गुना राजा होता है। तत्व अभिमानी देवता उससे भी सहस्त्र गुने होते हैं। देवताओं से सप्तऋषि श्रेष्ठ होते हैं। सप्तऋषियों से अग्नि, अग्नि से सूर्य, सूर्य से बृहस्पति, बृहस्पति से वायु, वायु से इंद्र, इंद्र से पार्वती और पार्वती से जगत गुरु महादेव, उनसे बुद्धि देवी और बुद्धि से प्राण बलिष्ठ होते हैं। प्राण सबसे श्रेष्ठ है। ये समस्त जगत प्राणात्मक ही है। उसी से ओतप्रोत है तथा वे स्थित है। वह नील मेघ के समान प्रभायुक्त एवं सबका आधारभूत है। इसी को सूत्र कहते हैं। लक्ष्मी जी के कटाक्ष मात्र से ही इसकी नियति है। तब व्याध ने पूछा, भगवान विष्णु की एकमात्र कृपा पात्र लक्ष्मी देवी है, उनके समान कोई नहीं है। जीव में प्राण नामक सूत्र कैसे हुआ? प्राण सबसे महत्वपूर्ण कैसे हुए? हे महामुने, यह बताने की मुझे कृपा करें। तब शंख मुनि ने कहा कि हे व्याध, प्राचीन काल में भगवान नारायण ने कमल योनि में ब्रह्मा आदि को रचकर सभी से यह कहा कि मैं ब्रह्मा को तुम्हारा राजा बनाऊंगा और तुम में जो सर्वश्रेष्ठ हो वो युवराज बने, परंतु उसे शील, शौर्य, औदार्य आदि गुणों से संपन्न होना चाहिए। भगवान के ये वचन सुनकर देवता इंद्र के पास जाकर विवाद करने लगे। कोई सूर्य को, कोई इंद्र को, तो कोई अन्य को श्रेष्ठ कहता था।
जब वे लोग कोई निर्णय करने में असमर्थ रहे तो भगवान के पास गए, बोले, हे प्रभु, हमने आपस में बहुत विचार किया, परंतु हम में से कोई भी अधिक श्रेष्ठ नहीं लगा, अतः आप ही इसका निर्णय करने की कृपा करें कि हम में सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है। भगवान उनकी बात सुनकर हंसे और बोले, मेरे विराट रूप शरीर में से जिसके निकलने पर शरीर गिर पड़े और उसके प्रवेश होने पर पुनः खड़ा हो जाए, वही तुम सब में श्रेष्ठ है। भगवान की ये बात सुनकर जयंत भगवान के पांवों में से निकल गया तो उसे सब लोग पंगु कहने लगे। दक्ष प्रजापति गुहेंद्रियों में से निकल गए तो उन्हें संत कहने लगे। ऐसे अनेक अनेक देवता शरीर से निकलने लगे, लेकिन शरीर फिर भी निर्जीव नहीं हुआ। अंत में प्राण के निकलते ही शरीर गिर पड़ा तो उसे निर्जीव और मृत कहने लगे। तब भगवान ने कहा, जो इसे उठाने में समर्थ होगा वही सर्वश्रेष्ठ है। पुनः सभी देवता क्रमबद्ध रूप से शरीर में प्रवेश हुए, लेकिन शरीर उठा नहीं। अंत में प्राण के प्रवेश करते ही शरीर उठ बैठा। तब सभी देवताओं ने निश्चय किया कि बल, ज्ञान, धैर्य और वैराग्य और जीवन से भी अधिक प्राण ही समस्त देवताओं का अधीश्वर एवं व्यापक है। अतः उन्होंने प्राण को ही युवराज बनाया और उनके सम्मान के लिए सामवेद का गान करने लगे। इसी कारण ये चराचर सृष्टि प्राणात्मक है। प्राण सर्वव्यापक है, सबका मूल है। ये प्राण विष्णु भगवान का अनुवर्ती और वशीभूत है। इसी कारण प्राणी को भगवान विष्णु का विशेष सहायक कहते हैं। भगवान विष्णु की इस महिमा को जानकर ही प्राणी शरीर को त्याग कर भगवान के समीप जाता है। शंख मुनि के इन वचनों को सुनकर उस व्यास ने पूछा, हे देव, आप प्राण की उस महिमा का वर्णन करें जो कहीं भी विदित नहीं है। तब शंख मुनि बोले, एक समय प्राण भगवान का पूजन करने गंगा तट पर गया। वहां ऋषि मुनियों के साथ धरती को हल से शुद्ध किया। पृथ्वी के नीचे कण्व ऋषि समाधि लगाए बैठे थे। वे हल से खिंचकर बाहर आ गए। उनकी समाधि भंग हो गई और सामने प्राण को देखकर उन्होंने श्राप देते हुए कहा कि तीनों लोकों से तेरी महिमा नष्ट हो जाएगी और तुझे पृथ्वी पर कोई भी नहीं मानेगा। इस पर प्राण को बहुत क्रोध आया। वो मुनि से बोला, आपने मुझ निरपराधी को श्राप देकर उचित नहीं किया है। इसी कारण है कण्व, आप गुरुद्रोही होंगे और आपकी हर जगह निंदा होगी। हे व्यास, उसी समय से पृथ्वी पर प्राण की महिमा लोप हो गई। कण्व ऋषि ने भी श्राप के वशीभूत होकर अपने गुरु की हत्या कर दी और वह सूर्य के शिष्य हुए। हे व्यास, तुमने जो पूछा था वह सब मैंने बता दिया। अब और क्या पूछना चाहते हो? इस प्रकार 19वां अध्याय संपूर्ण हुआ। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज के आनंद की जय। बोली जुगल जोड़ी सरकार की जय। हरि ओम श्री आह्वानम न जानामि न जानामि विसर्जनम पूजां चैव न जानामि सम्यतां परमेश्वरी मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे परिपूर्णं तदस्तु मे परिपूर्णं तदस्तु मे। बोली जुगल जोड़ी सरकार की जय। आज के आनंद की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। श्री हरये नमः श्री हरये नमः श्री हरये नमः। बोली जुगल जोड़ी सरकार की जय।